हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साई मैथ। काफी दिनों बाद हम यूट्यूब पर वापस आए हैं और इसका एक स्पेशल रीजन है। पिछले कुछ टाइम से हम आपके लिए लर्निंग को और बेटर बनाने पर काम कर रहे थे और इसी प्रोसेस में हमने डिसाइड किया है अब साई मैथ पर एनसीईआरटी को भी प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी करते हुए हम लोग इस लेक्चर पर हमारे लेक्चर पर बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर से आप साइंस को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और फील करना भी सीख जाएंगे। तो कॉपी पेन रेडी रखिए और क्यूरियोसिटी अपने मन में पूरा भर लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग इसे चालू करते हैं। So, as human beings, we are naturally curious about the world around us. From early childhood, we begin to observe our surroundings, explore new things, and ask many questions. Why does the sun rise every day? How do plants grow? Why do we need air and water? So, इस पैराग्राफ से हम लोग क्या समझते हैं? हमारे अंदर बचपन से ही, अगर हम लोग एक ह्यूमन बींग है, तो हमारे अंदर बचपन से ही एक क्यूरियोसिटी जागा रहता है। अब क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। हमारे अंदर बचपन से ही जिज्ञासा जागा रहता है। क्या चीज में कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पानी का कलर कलरलेस क्यों है, सन से क्या रेज आता है, स्काई ब्लू क्यों है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस के। व्हाई डज द सन राइज एवरी डे, सन क्यों रोज उगता है। व्हाई डज प्लेंट ग्रो, प्लेंट ग्रो क्यों होता है। व्हाई डू वी नीड एयर एंड वाटर, हमें एयर एंड वाटर ही क्यों चाहिए जीने के लिए, हम लोग और कुछ लेके क्यों नहीं जी सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रीपेरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल, मतलब सबसे छोटे स्टेज का, मतलब सबसे शुरुआती दिनों के स्कूल में, यू एंजॉयड लर्निंग बाय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। हम लोग बहुत सारे डिस्कवरी करते थे और एक्सप्लोर करते थे थिंग्स को। यू लर्न बाय सीइंग, टचिंग, आस्किंग एंड थिंकिंग। लर्निंग वाज फुल ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट। तो हाँ, ये तो आप लोग जानते ही हो कि बचपन में आप लोग बहुत खुश रहते थे। हम लोग बहुत कुछ जानते थे, हम लोग टीचर से पूछते थे कि टीचर ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। हम लोग बहुत सवाल पूछते थे बचपन में। पर जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, हम लोग का सवाल पूछना भी कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सवाल पूछना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नाउ एज वी मूव इन द मिडल स्टेज, द जर्नी बिकम्स मोर एक्साइटिंग। We will not only observe things but also try to understand how and why they happen. अब हम लोग जब बड़े हो रहे हैं या फिर मिडिल स्टेज में आ गए हैं, तो हम लोग खाली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं या फिर खाली हम लोग सोच नहीं रहे कि चलो वाओ ये हो गया। हमें उसे अंडरस्टैंड भी करना होगा कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे अंदर क्यों का भाव भी जागना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू विल लर्न टू थिंक लॉजिकली। जैसे ही हम लोग मिडिल स्टेज में आएंगे तो हम लोग को लॉजिकली भी थिंक करना होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर स्टेप बाय स्टेप। हमें मीनिंगफुल आंसर्स भी चाहिए होगा कि इसका मीनिंगफुल आंसर मतलब हमें एक लॉजिकल आंसर चाहिए होगा और हमें स्टेप बाय स्टेप आंसर्स चाहिए होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो चैप्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, पर तब भी मैंने आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ला दिए हैं इस चैप्टर के लिए, जो कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इस चैप्टर की तरफ बढ़ते ही हैं। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग वर्ल्ड वी लिव इन, वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ सब्जेक्ट कॉल्ड साइंस। तो अगर आपको ये जानना है हमारे वर्ल्ड को और अच्छे से, तो आपको साइंस तो पढ़ना पड़ेगा। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचर, लिविंग बीइंग, मटेरियल, एनर्जी एंड द यूनिवर्स अराउंड अस। तो साइंस हमें क्या क्या जानने में मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेचर को, लिविंग बीइंग को, मटेरियल को, एनर्जी एंड द यूनिवर्स अराउंड अस। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर थिंक एंड डिस्कवर। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए आपको मैं भी वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट स्लाइड समझ में आ गया होगा। मैंने अपने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो
अब हमें जानना पड़ेगा इस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, व्हाट इज साइंस, जो कि बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। तो इस मैं आपको बोलूंगा प्लीज इसे, ये 3 पॉइंट्स ही है यहाँ पे, आप लोग प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। साइंस क्या है? वो एक थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, वो एक वे है सोचने का, ऑब्जर्विंग करने का और एक्सपेरिमेंटिंग करने का, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। आप बोल सकते हो मोर इफेक्टिवली, और लाइक हम लोग से साइंस की मदद से हम लोग अपने आसपास का जो ये एनवायरनमेंट है, इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एंड टू डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और हम लोग यूनिवर्स के सीक्रेट्स को भी डिस्कवर कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू लर्न हाउ नेचर एंड लाइफ वर्क टुगेदर, और हम लोग को ये हेल्प करता है क्या लर्न करने में, नेचर और लाइफ कैसे एक साथ वर्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन थिंक ऑफ साइंस एज अ बिग एडवेंचर। आप साइंस को एक बिग एडवेंचर की तरह भी सोच सकते हो, जो कि एंडलेस है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। आप जितना भी इससे गहराई में जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर आवर सराउंडिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन। हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और ट्राई करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एवरी न्यू डिस्कवरी स्टार्ट्स विद अ सिंपल क्वेश्चन। और हाँ, हमेशा एक न्यू डिस्कवरी जो है एक सिंपल क्वेश्चन से ही डिस्कवर होता है, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्ट होता है। फॉर ऑल दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी वी नीड इज क्यूरियोसिटी। सो आप लोग जब बड़े हो गए, क्लास 10 में आओगे, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश लेते हो, इंग्लिश तो मिलेगा ही आपको, सॉरी। तो अगर आप इंग्लिश बी अगर आपको मिलता है, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा इंग्लिश में, उसमें आपको एक साइंटिस्ट के बारे में जानने मिलेगा। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर आपको कुछ भी बनना, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, तो आपका सबसे मन में पहला चीज होना चाहिए क्यूरियोसिटी। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो। हाँ, आपको पढ़ाई भी करना होगा, ये सब भी करना होगा, पर सबसे पहले आपके मन में होना चाहिए क्यूरियोसिटी। सो इसमें यहाँ पे भी वही लिखा है, फॉर ऑल दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी वी नीड इज क्यूरियोसिटी, द डिजायर टू लर्न मोर, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर एवरी डे। ये सब आपके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए, तब जाके आप जो है साइंस को और अच्छे से समझ पाते हो। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इमेजेस देखने मिलते हैं, जो कि टोटल 4 इमेजेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट दिख जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लीव्स दिख जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे माउंटेन्स दिख जाएंगे और सैंड दिख जाएंगे। तो ये सब आपको क्या मतलब समझाना चाहते हैं कि ये सब आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो साइंस है वो हर जगह है। आप सोते हो, उठते हो, घर में खाना पकता है, मॉर्निंग इवनिंग सीजन्स चेंज होते हैं, हर जगह साइंस है, हर जगह साइंस है। ये यही डिपिक्ट करते हैं कि हर जगह साइंस है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू एवर लुक एट द नाइट स्काई एंड वंडर व्हाई स्टार शाइन एंड ट्विंकल सो ब्यूटीफुली। क्या आपने कभी भी सोचा है कि आसमान में देख के कभी सोचा है कि जो स्टार्स है वो क्यों ट्विंकल करते हैं? आपने नहीं सोचा होगा मेरे ख्याल से, कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करना होगा सबसे पहले। हैव यू एवर वॉच फ्लावर ब्लूम एंड थॉट अबाउट हाउ इट नोज द राइट टाइम टू ओपन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फ्लावर है, जब वो ब्लूम करता है, मतलब जब वो ब्लूम, मतलब समझ रहे हो, जब वो बच्चा है तो एक बर्ड रहता है, बर्ड से फिर वो बड़ा होते होते जब वो उगता है, फिर वो खुल जाता है उसका मुंह, उसको ब्लूम बोलते हैं। तो जब वो ब्लूम करता है, तो उसको कैसे पता कि उसी टाइम उसको ब्लूम करना है? पहले क्यों नहीं ब्लूम करेगा वो? बचपन में ही क्यों नहीं ब्लूम करता वो? उसको कैसे पता कि जब वो बड़ा होगा तब भी उसको ब्लूम करना है? ये सब साइंस की वजह से होता है।
तो इसकी वजह से ही आपको अब जो बहुत सारे बच्चे भी सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट का आंसर क्यों नहीं बताया आपको। फर्स्ट का आंसर हम लोग जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। सो फिर यहाँ पे एक है साइंस हेल्प अस आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आंसर्स टर्निंग क्यूरियोसिटी इनटू अंडरस्टैंडिंग। तो साइंस हमें कैसे मदद करता है? साइंस हमें हमारी क्यूरियोसिटी को अंडरस्टैंडिंग में बदलने के लिए मदद करता है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर फ्रॉम नेचर टू एवरीडे लाइफ। मैंने जैसे भी बताया कि साइंस का अमेजिंग थिंग क्या है कि वो हर जगह है, नेचर से लेके हमारे एवरीडे लाइफ तक भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया जो साइंस है वो एंडलेस है। सो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस साइंस हेल्प अस एक्सप्लोर एवरी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स। तो जो साइंस है वो तो एक एंडलेस है ही, पर उसके साथ ही साथ साइंस हमें हर एक कॉर्नर, यूनिवर्स का हर एक कॉर्नर आप बोल सकते हो, तो हर जगह का चीज हमें साइंस अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकता है अगर हम लोग उसे राइट वे में यूज करें तो। लाइक अभी आप बोलोगे कि हम लोग इससे नहीं समझ सकते हैं साइंस से, इसे नहीं समझ सकते हैं साइंस से, तो आप ऐसा क्यों लिखा है? तो हम लोग समझ नहीं सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस हमें हेल्प नहीं कर रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारा गलती है। पर अगर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें तो साइंस हमें उसे पीछे, मतलब हम लोग, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो साइंस है ही, पर हम लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। पर साइंस इज एवरीवेयर, यही हमारा मेरा कहने का मतलब है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट हैपेंस ऑन द प्लेग्राउंड, साइंस इज अ पार्ट ऑफ एवरी साइंस इज अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो मैंने अभी जैसे बताया था, किचन में क्या पक रहा है, वहां से लेके प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, साइंस हर जगह है। Many of the most groundbreaking discoveries come from the unexpected places, driven by curiosity and observation. So curiosity और ऑब्जर्वेशन, आप कुछ भी चीज को देख के ऑब्जर्व भी करना सीखो कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे आप इससे क्या ऑब्जर्व करते हो। सो जैसे कि आप जब भी देखते हो एक्टिविटी, उसमें नीचे में ऑब्जर्वेशन लिखा रहता है, तो ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे साइंस में। सो इसमें इस चैप्टर, इस लाइन में जो है, many of the most groundbreaking discoveries came from the unexpected places, जो जो हमारे बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक डिस्कवरीज जो है वो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आते हैं, मतलब जहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते वैसे वैसे प्लेसेस से आते हैं। और वो लोग कैसे आते हैं? क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन से ही आते हैं। सो साइंस इज लाइक अ जायंट, मतलब साइंस एक लाइक अ जायंट, यहाँ पे जायंट भी वर्ड साइंस के लिए बहुत छोटा हो गया है। नेवर एंडिंग जिक्सॉ पजल, जैसे मैंने आपको बताया था एंडलेस, तो यहाँ पे इन्होंने यूज किया नेवर एंडिंग जिक्सॉ पजल, वेयर ईच डिस्कवरी एज अ न्यू पीस, जहाँ पे ईच डिस्कवरी एक न्यू पीस बन जाता है। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, वहां पे कोई लिमिट नहीं है कि आप लोग क्या क्या डिस्कवर करोगे, बिकॉज एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड मोर एक्सप्लोरेशन। क्योंकि यहाँ पे एक तो कोई लिमिट है नहीं, और हमारे जितना हम लोग खोजेंगे जितना हम लोग खोजेंगे उतना ही हम लोग का क्वेश्चंस और बढ़ेगा, और हम लोग और एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। तो वी बिगिन आवर जर्नी विथ आवर होम प्लेनेट अर्थ, द ओनली नोन प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। सो चलिए हम लोग चालू करते हैं जर्नी अपने खुद के प्लेनेट अर्थ, जो कि ओनली प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट्स करती है। Earth has a unique environment that sustains life, and it is our responsibility to protect it. तो अर्थ जो है वो एक ओनली प्लेनेट हम लोग बोल सकते हैं जो लाइफ सपोर्ट करता है। तो ऐसा क्यों है, वो सब आपको क्यूरियोसिटी, जैसे कि मैं बोला ऐसा क्यों है, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आया ऐसा क्यों है। तो वैसे ही आपको भी अब आपके अंदर नहीं आया हो सकता है, तो आपको वैसे ही अब मैं आपको टास्क देता हूँ, आपको 5
क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया होगा आपको। आपको 5 क्वेश्चंस निकालने हैं, कमेंट करना है, उसका आंसर मैं आपको दूंगा बस। लेकिन आपको 5 क्वेश्चंस कमेंट डाउन करना है, यहाँ पर टास्क है, कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। सो चलिए इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थ हैज अ यूनिक एनवायरनमेंट दैट सस्टेन्स लाइफ। तो अर्थ के पास एक यूनिक एनवायरनमेंट है दैट सस्टेन्स लाइफ एंड इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट। और ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हम लोग का खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग उसे प्रोटेक्ट करें। आवर प्लेनेट इज फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी। सो जैसे हम बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन रिलीजन। सो हमारा अर्थ में डाइवर्सिटी इन सब में तो है ही, पर प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी है, लिविंग थिंग्स में भी डाइवर्सिटी है। क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है, लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। शायद ये चैप्टर है हमारा नेक्स्ट। एंड थ्राइविंग इन डिफरेंट रीजन्स। You may have seen a tiny seed growing into a plant or a caterpillar changes into a beautiful butterfly. आपने देखा ही होगा एक सीड को एक प्लांट में बढ़ते हुए, या फिर ट्री में, और या फिर एक कैटरपिलर को बटरफ्लाई में बनते हुए। बट हैव यू एवर वंडर हाउ प्लांट एंड एनिमल ग्रो एंड डेवलप? पर आपने कभी भी सोचा ये मैं आपको डांट के पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी भी सोचा कि ऐसा क्यों हो जाता है? आपने कभी भी नहीं सोचा। तो अब हम लोग साइंस की तरफ, हम साइंस तो पढ़ ही रहे थे, अब हम लोग हमारे हेल्थ की तरफ फोकस करते हैं। टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी वी ऑल नीड फूड। तो ये तो हमें पता ही है, टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, हमें बढ़ने के लिए और हेल्दी रहने के लिए फूड तो चाहिए। एंड इन अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और हमारे जैसे इंडिया जैसे वास्ट कंट्री और डाइवर्स कंट्री में फूड जो है बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। So different regions have different cuisines and delicious dishes. So different जगह में different cuisines होते हैं और delicious dishes भी होते हैं. But have you ever wondered what they are made up of? पर आपने कभी भी सोचा कि वो क्या चीज से बनते हैं? And how we find out? Along with food, water is essential for life. अब फूड खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, पर वाटर पी ही नहीं रहे हो। ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग। कहीं पे वही लिखा है, along with food, water is essential for life. फूड के साथ ही साथ वाटर जो है वो भी एसेंशियल है हमारे लाइफ में। एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सब्सटेंसेस अराउंड अस। जो वाटर है वो बहुत अमेजिंग है। आप लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे कि ये अमेजिंग क्यों है। हैव यू एवर स्प्लैश्ड इन अ रेन puddles एंड वंडर हाउ एंड व्हाई रेन हैपेंस? क्या आपने कभी भी छलांग मारी है क्या रेन के puddles में, और सोचा कि बारिश क्यों होती है? नहीं सोचा आपने। Water changes its form. It freezes into ice when cooled and boils when steams when heated. So water जो है वो फ्रीज हो जाता है जब हम लोग उसे कूल करते हैं। जब हम लोग उसे फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाता है। जब हम लोग उसे बॉईल करते हैं, सॉरी, जब हम लोग उसे बॉईल करते हैं तो स्टीम बन जाता है। सॉरी 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 सॉरी, जब हम लोग उसे जब हम लोग उसे हीट करते हैं तो बॉईल हो जाता है, ज्यादा हीट कर देते हैं तो स्टीम बन जाता है। तो इसका यही मतलब था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पे फूड्स है 28 स्टेट्स 28 डिशेस टू ट्राई। जैसे कि पाव भाजी इन महाराष्ट्र। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग यहाँ पे हमारे लिए डिशेस हैं। अब अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिशेस क्यों खाए जाते हैं, जैसे लिट्टी चोखा इन बिहार, कि बिहार में लिट्टी चोखा ही क्यों खाया जाता है, पाव भाजी महाराष्ट्र में ही क्यों खाया जाता है, महाराष्ट्र में लिट्टी चोखा क्यों नहीं खाया जा सकता? तो आप लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना
सब पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी, खाली एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, सब पढ़ा करो। सब जितने मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, अभी तो लोग छोटे हो तो आप लोग को इतना प्रेशर नहीं दूंगा, पर मैं जितना लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, आप लोग एटलीस्ट उसे 2x पे करके तो देख ही सकते हो। मतलब इसे तो मत देखना, जो आप लोग आपका इस पे जो लोग आपका सिलेबस में, उसे 2x करके मत देखना प्लीज, कि आप लोग को समझना होगा अच्छे से। जो आपके लेक्चर्स में, जो आपका सिलेबस में नहीं है, उसे प्लीज 2x में करके देख लो एक बार, ताकि आपका, क्योंकि उससे आपका कुछ जाएगा नहीं, उससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। डू यू एंजॉय सिपिंग कूल वाटर ड्यूरिंग द हॉट समर डे और टेकिंग अ वार्म शावर ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग? तो क्या आप गर्मियों में ठंडे पानी से और ठंडे में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हो? क्या कह रहे हो कि ठंडे हम लोग नहाते ही नहीं है? हाँ, मजाक कर रहा हूँ, नहाया करो। These experiences make us think about heat and cold. How do we actually understand what feels hot and what feels cold? हम लोग को समझ में कैसे आता है कि एक चीज जो है वो हॉट है या फिर कोल्ड है? यही यहाँ पे लिखा है, measuring how hot or cold something is help us in daily life, from checking the temperature of water to knowing when our body has a fever. ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Understanding temperature is important for health, comfort, and safety, and science help us measure and explain these changes clearly. ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको वही समझाना चाहूंगा। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है द वाटर साइकिल। सो आपके लिए तो इसका वो जरूरी नहीं है, ये क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, पर मैं वो समझाता हूँ। आपने कभी सोचा है कि जो पानी है वो कभी खत्म क्यों नहीं हो जाता? नहीं सोचा ना, तब भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, मैं आपको इस सिंपल वे में समझाता हूँ। पानी है यहाँ पे नीचे में, वो इवापोरेट होगा। इवापोरेट मतलब जब गर्मी होगा, गर्मी जब हीट होगा तो वो वाप मतलब वेपर बन के उड़ जाएगा। जब वो उड़ेगा उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सॉरी सॉरी, जब वो उड़ जाएगा तो उसको एवापोरेशन बोलते हैं। फिर वो कंडेंस होके, फिर वो कंडेंस होगा, फिर वो प्रेसिपिटेशन होके वापस कलेक्शन होके वापस वो बन जाएगा आपका वाटर। तो ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये इससे वाटर कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए वाटर कभी खत्म नहीं होता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लुक अराउंड यू। अभी अपने तरफ देखो। एवरीथिंग यू यूज इज मेड अप ऑफ समथिंग। आप जो भी यूज करते हो कुछ ना कुछ से बना, कुछ ना कुछ चीज से बना हुआ है। द पेपर यू राइट ऑन, जिस पेपर में अभी आप लिख रहे हो, ये सब नोट्स लिख लेना स्टूडेंट्स। द पेपर यू राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर, the rubber eraser, the magnet on your box, the clothes you wear, and even the cup you drink milk from. तो क्या ये सब चीज एक ही चीज से बना है? तो द आंसर इज नो। ये सब चीज एक चीज से नहीं बना है। ये सब चीज अलग अलग, मैं आपको अगर डेप्थ में लेके जाऊं तो ये सब चीज, अगर हम लोग सिंपली बोलते तो ये सब चीज तो एटम से ही बना है, पर ये सब चीज अलग अलग चीजों के एटम से बना है। जो मेटल है वो मेटेलिक एटम से बना है, जो इरेजर है वो इरेजर के एटम से बना है, जो कपड़ा है वो कपड़ा के एटम से बना है। कपड़ा के एटम से मेटल, मेटल की नहीं बन सकता। इसीलिए इसीलिए अलग अलग चीजों से बनाई है। What are these things made of? Are they made of different materials? So इसका आंसर होगा yes. And how we separate one material from another? हम लोग उसके साइज पे कर सकते हैं, कैटेगरी पे कर सकते हैं, शेप पे कर सकते हैं, बहुत चीजों पे कर सकते हैं। Even without realizing it, you already use science every day by trying to find answers to your questions. हम लोग बिना रियलाइज किए हुए हम लोग साइंस को यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपको क्लास 9 में मिलेगा। अगर आपको आपको ये चीज पता है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा,
आप लोग हमेशा चादर को जब सुखाने जाते हो तो उसे खोल के सुखाते हो ना, या फिर उसे आप तौह करके सुखाते हो? खोल के सुखाते हो ना। तो जब वो खोल के सुखाते हो ना, उससे जल्दी सूखता है वो। तो ये साइंस है। जब उसे तौह करके सुखाओगे तो जल्दी नहीं सूखेगा वो। तो ये आपको क्लास 9 में पढ़ने में मिलेगा। तो यही इसके पीछे का साइंस है। आप लोग को पता नहीं था ये साइंस है, पर आपने इसे यूज किया, तो यहाँ पे वही लिखा है। आप बिना रियलाइज किए हुए भी कभी कभी साइंस यूज कर लेते हो। सपोज योर पेन सडनली स्टॉप्स राइटिंग। सपोज करते हैं कि अगर पेन जो है राइटिंग लिखना बंद कर दिया, व्हाट यू वुड डू, आप लोग क्या करोगे? यू वुड इमीडिएटली आस्क व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग। आप लोग जल्दी से सोचोगे कि मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है। तो आप लोग कुछ गैस करोगे कि मेरा पेन का इंक खत्म हो गया होगा, या फिर उसका रिफिल होगा पर उसको वो सूख गया होगा, तब रिफिल चेक करोगे। तो ये सब यहाँ पे लिखा है। इफ द इंक इज एम्प्टी, यू गैस इट करेक्ट। अगर उसका इंक एम्प्टी होगा तो आपने सही सोचा। बट इफ इजंट, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, यू थिंक अगेन, मेक अ न्यू गैस। आप वापस से सोचोगे कि इसका इंक जो है सूख गया होगा। यू कीप टेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज अंटिल यू फाइंड द करेक्ट रीजन। तो आप टेस्ट करते रहते हो जब तक आपको एक करेक्ट रीजन नहीं मिल जाता। दिस प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग guesses एंड टेस्टिंग them इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। इट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। तो ये प्रोसेस जो है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग गैसेस, मतलब बार बार क्वेश्चंस पूछना, मेकिंग गैसेस एंड टेस्टिंग देम, इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। ऐसे ही साइंस वर्क करता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपने पूरी जी जान लगा के आपको समझाने की कोशिश किया है। और ये इस चैप्टर में इतना कुछ तो है नहीं, तो मैंने तब भी आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस लाया है। चलिए एक बार उसे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे है चैप्टर वाइज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। सबसे पहला है, व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक। अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट इज ओनली known planet that supports life and has air, water, and a सुइटेबल एनवायरमेंट। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था ये, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और ये था, ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये सबका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। और टिल देन, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज, मैं आपको बोलता नहीं हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, पर आज बोल रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये एनसीईआरटी ने हमने बहुत मेहनत सबके लिए बनाया है, और आगे हम लोग क्लास 6, 7, 8 के लिए बनाते जाएंगे। आप लोग को जो भी बुक के लिए आप लोग को चाहिए, जो भी बुक हो वो क्लास 6, 7, 8 के लिए, आप लोग बता दीजिएगा हमें। हम लोग उस पर वीडियो जल्दी लाएंगे। तो